नमस्कार दोस्तों, आशीर्वाद ज्योतिष चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कैसा रहा आपका दिन? टुडे आई थिंक मार्केट में बहुत उठा पटक रही। कभी बैंक निफ्टी ऊपर, कभी निफ्टी नीचे, कभी निफ्टी ऊपर, कभी बैंक निफ्टी नीचे। तो इस तरह से चलता रहा और लास्ट में आपने देखा होगा कि जो HDFC बैंक है 0.66% 0.66% डाउन हो गया था। रिलायंस 0.95% अप हो गया था, जिससे मार्केट निफ्टी थोड़ा अप गया। लेकिन ग्रह गोचर और सबकी कंडीशन देखते हुए तो ये देखा जाएगा कि मार्केट नेगेटिव रहा, मिक्स टू नेगेटिव। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि रिलायंस और HDFC बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं मार्केट को अप करने में, क्योंकि अगर मार्केट गिरती तो बहुत ही ज़्यादा डाउन चली जाती, जिस हिसाब से मिक्स टू नेगेटिव बोला था। तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने जो ओपनिंग करी 21,990 में ओपनिंग करी और हाई इसने लगाया 22,131। लोअर में गया ये 21,950, यानी कि निफ्टी भी नेगेटिव गया कई बार, दोनों कई बार नेगेटिव गए पॉजिटिव गए, यही चलता रहा। और जिन्होंने आराम से एक ट्रेड लिया होगा वो ट्रेडिंग करोगे उनको नुकसान ही हुआ होगा, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी, अप डाउन लगा था। एस्ट्रो टाइमिंग नहीं दे पाया दोस्तों, उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। आगे से आपको एग्जैक्ट टाइम और आपको बताया जाएगा कि किस टाइम पे FI DI या सेलिंग और बाइंग किस टाइम पे हो रही है, क्या हो रहा है, ये सब गणनाएं करने के बाद, जिसमें मैं बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म गणनाएं करता हूँ, जिसमें 9:15 से लेके 3:30 तक अलग अलग टाइम फ्रेम पर मैं अलग अलग कुंडलियाँ बनाता हूँ और उसके अकॉर्डिंग ही प्रिडिक्शन करता हूँ। ये नहीं कि एक कुंडली देखी और पूरे मार्केट का विश्लेषण कर दिया, नहीं। हर आवर्स की, मिनट की, नवमांश कुंडली, विंशोत्तरी दशा और नक्षत्र ज्योतिष अष्टक वर्ग, सभी चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, आप तैयार हो जाइए। मंडे आप 13 मई 2024 के लिए, जो कि बहुत ही स्पेशल होने वाला है। मैं बताऊंगा कि आपको कब मार्केट में कब तक नेगेटिविटी रहेगी और कब पॉजिटिविटी रहेगी। जैसा कि मेरा शीर्षक है कि मैंने कहा है कि गुरु और क्या कहते हैं कि चंद्रमा, गुरु, बुध, ये सब चीज़ें, इन सब 9 ग्रहों की विश्लेषण करने के बाद क्या होता है, तो आप देखेंगे कि मंडे को, यानी कि मिथुन लग्न, तो उसमें 22 डिग्री में है और चंद्र वर्गोत्तम है और बुध भी वर्गोत्तम राशि में, जो कि बहुत पॉजिटिव है, और चंद्रमा कर्क राशि में है, जो कि बहुत अच्छा है। और लेकिन उस पर राहु की पंचम दृष्टि पड़ रही, जो नेगेटिव है। मंगल राहु वही अंगारक योग बना रहे जब तक है। बुध ने अपनी नीच राशि छोड़ दी है, तो बैंक निफ्टी के लिए पॉजिटिव खबर है, तो आप उसमें पॉजिटिविटी की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि कई टाइम से बैंक बहुत डाउन जा रहे हैं, पिटे पड़े, आपने देखा हर तरीके से। तो अब आप देखेंगे कि नवमांश कुंडली में भी गुरु नीच आ रहा है, सूर्य राहु साथ में है, तो ये सब कुछ देखने के बाद 9:15, तो आप दोस्तों टाइम नोट करिए, इस टाइम पर ही आप कोई भी ट्रेड ले। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो भी आप ट्रेड ले उसमें स्टॉप लॉस अवश्य लगाएं और कम से कम लॉट पे कार्य करें। और उससे पहले मैं डिस्क्लेमर यही कहना चाहता हूँ कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, प्लीज़ टेक एनी ट्रेड बिफोर योर फाइनेंशियल एडवाइजर्स, आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रॉफिट एंड लॉस, सो प्लीज़ टेक इट सीरियसली। सो आप देखेंगे कि एस्ट्रो टाइमिंग नोट करिए फ्रेंड्स, सुबह 9:15 अर्थात 9:15 से 11:20 AM तक आपको सबसे पहले
9:15 के बाद मार्केट की 15 मिनट से आधे घंटे को देखना है कि कैंडल अगर वो रेड की ओर जा रही है और या ग्रीन की ओर जा रही है। वो इसलिए कह रहा हूँ कि मार्केट में आपको उस दिन दोनों तरफ प्रॉफिट होगा और मैं बताऊँगा कि किस तरह से होगा। तो अगर मार्केट 9:15 के बाद आधा घंटा लगभग आपको डाउन जा रहा है तो समझ लिए वो नेगेटिविटी होगा। लेकिन फ्रेंड्स, क्योंकि 9:15 से 11:20 तक मार्केट पॉजिटिव रहेगा, तो आप देख सकते हैं कि अगर मार्केट पॉजिटिविटी की ओर जाएगा, बैंक निफ्टी पर ध्यान रखिएगा, HDFC बैंक पे, और वो पॉजिटिव की ओर जाएगा। बहुत अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं आप। बस टाइमिंग नोट करिए और ट्रेड लीजिए, लेकिन प्रीमियम चार्ट खोलना मत भूलिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी रहती है, कैंडल अप डाउन दिखती है लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ते हैं, तो मार्केट में लॉस ही होता है। कैपिटल को बचाए और 11:20 के बाद यानी कि 11:30 से 3:15 PM तक मार्केट, फ्रेंड्स, बिलीव मी, ये नेगेटिव की ओर जाता हुआ दिख रहा है। यानी कि आप कह सकते हैं कि 9:15 से 11:20 पॉजिटिव की ओर अच्छा खासा, शुरू में थोड़ा सा। और फ्रेंड्स, नेकेड ट्रेडिंग कभी मत करें। पहले से माइंड में एजम्पशन मत ले कि आज मैं कॉल पे जाऊंगा या पुट पे जाऊंगा या मैं ये करूंगा वो करूंगा। एस्ट्रो टाइमिंग दिया है, पेशेंसली, आराम से, जब आपका सेटअप या जो भी आप प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी आप देखते हैं उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करें। 11:30 से 3:15 मार्केट एक तरफा नेगेटिव की ओर दिख रहा है, इसमें वोलाटिलिटी रह सकती है। अब कुछ फ्रेंड्स ने मेरे से रिक्वेस्ट करी है, कुछ ने अपनी कुंडलियों का भी मुझे टाइमिंग दिया है, मैंने उसे नोट किया है। मैं जल्दी ही आप लोगों को कुंडली विश्लेषण भी बताने जाऊंगा, क्योंकि हर कोई प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। उसके लिए अपनी कुंडली दिखाना ज़रूरी है कि वो शेयर मार्केट में कामयाब होगा या नहीं। क्योंकि ट्रेड तो हर कोई कर रहा है, लेकिन ऐसे ब्लाइंड ट्रेड कभी नहीं करना कि मार्केट खुलते ही कुछ भी ले लिया और आप लॉस पे रह गए और कैपिटल गंवा बैठे। बहुत पेशेंसली स्टॉप लॉस और प्रीमियम चार्ट और प्राइस एक्शन जो भी आप करते हैं, हम दोस्त तो इन चीज़ों को उतना नहीं देखते, क्योंकि हम ज्योतिषीय गणनाओं पे कैलकुलेशन करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस ज़रूर करते हैं। अब कुछ लोगों ने मेरे से ये भी रिक्वेस्ट की है, एक तो कुंडली का हो गया, वो मैं जल्दी ही बताने वाला हूँ कि किस तरीके से कुंडली विश्लेषण किया जाएगा। आप लोग अगर अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, 3 चीज़ दोस्तों फिर नोट करिए, डेट ऑफ बर्थ, रियल वाला, टाइम और प्लेस, किस जगह पैदा हुए, 3 चीज़ मुझे चाहिए। और मैं आपकी कुंडली को देख के बताऊंगा कि आप प्रॉफिटेबल होंगे। हर रोज़ प्रॉफिटेबल, किस दिन प्रॉफिटेबल होंगे उस दिन ही ट्रेड करें तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। इमोशंस पे कंट्रोल करें, पूरा कैपिटल मत लगाएं। तो कई लोगों ने मुझे ये भी रिक्वेस्ट किया है कि आप राशि फल भी बताएं, जिससे कि लोग रोज़ ये तो सोच सके कि आज मेरी राशि शुभ है या अशुभ है, यानी कि मैं प्रॉफिटेबल रहूँगा या नहीं रहूँगा मार्केट में। तो फ्रेंड्स, आज मैंने एक प्रयास किया है और बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, क्योंकि आप लोगों का जो भी रिक्वेस्ट आती है मैं तुरंत जवाब देता हूँ, चाहे कोई कमेंट्स हो चाहे कुछ हो। कुंडली विश्लेषण के लिए आया, उसके लिए भी मैंने जल्दी शुरू करने वाला हूँ। और कुछ फ्रेंड्स ने मेरे बोला है कि आप राशि फल भी बताएं, जिससे कि हम देख सकें कि हम लोग उस दिन प्रॉफिटेबल होंगे कि नहीं। तो 13 मई 2024 दिन मंडे को कौन सी राशि बेस्ट होगी या कौन सी एवरेज हो, क्या होगा, मैंने 3 कैटेगरी दी है। एक एक्सेलेंट यानी कि बहुत अच्छी, एक एवरेज मतलब कि उस दिन मार्केट को अवॉइड करे, और एक गुड मतलब ठीक रहेगा एवरेज से ऊपर। तो नोट करिए फ्रेंड्स अपनी राशि को, 13 मई 2024 को क्या होगा। मेष राशि एक्सेलेंट है, वृष राशि एवरेज रहेगी, मिथुन राशि एक्सेलेंट है, कर्क राशि भी एक्सेलेंट है,
सिंह राशि एक्सेलेंट है, कन्या राशि एवरेज रहेगी, तुला राशि गुड है और वृश्चिक राशि एवरेज है, धनु राशि एक्सेलेंट है, मकर राशि गुड है, कुंभ राशि एवरेज है और मीन राशि एक्सेलेंट है। लेकिन फ्रेंड्स, ये तो मैंने सारी कैलकुलेशन करी, बहुत ही मेहनत करी इसमें, तो आप लोग प्लीज़ एक बार लाइक सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे और मोटिवेशनल मिले और मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊं और अच्छी अच्छी कैलकुलेशन और रिसर्च करूं, एस्ट्रोलॉजिकल टेक्निकल। मैं बहुत सारी चीज़ें आपके लिए सोच रहा हूँ, जो मैं जल्दी वीडियो लाने वाला हूँ कि इस तरह से आप प्रॉफिटेबल होंगे एस्ट्रोलॉजिकल, क्योंकि हर कोई पेड कोर्सेज करते हैं और कई सारे कॉल टिप्स करते हैं। इस पे मत पड़िए, आपका पैसा और टाइम बर्बाद होगा। आप जो एस्ट्रो टाइमिंग और जो मैं इस तरह से कैलकुलेशन करता हूँ, कुंडली का भी मैंने अब शुरू कर दिया आपको बताने के लिए, तो इस हिसाब से आप देखिए। लेकिन फ्रेंड्स, जो मैंने राशि का बताया है वो गोचर, ग्रह गोचर के हिसाब से बताया है, यानी कि आपकी चंद्र राशि पे, यानी कि सन साइन, यानी कि जो डेट के हिसाब से अब राशि होती है वो नहीं। जो चंद्र कुंडली होती है, जन्म के समय आपका पैदा हुए उस टाइम पे चंद्रमा किस राशि में था, वो आपकी जन्म कुंडली मानी जाती है और वही आपका स्वामी कौन है। तो उसमें आपको चंद्र, बुध, राहु, ये तो मेन होते ही है, 9 ग्रह की कंडीशन, और उसमें विंशोत्तरी दशा क्या चल रही है, कौन सा ग्रह पावरफुल है कि नहीं है, वो सब डिपेंड करता है। राशि तो अच्छी रहेगी, लेकिन अगर विंशोत्तरी दशा, गोचर दशा ये सब सही नहीं चल रही है तो फ्रेंड्स तो प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं और मुझे और सजेशन दिए, कमेंट्स करें कि और क्या बेटर हो सकता है, जिससे कि जो मेरे सब्सक्राइबर है, मेरी फैमिली, आशीर्वाद ज्योतिष, उनके लिए मैं बेस्ट से बेस्ट करूं। तो आपको आपका दिन प्रॉफिटेबल रहे और मंडे को ब्लास्ट होना चाहिए, दोनों तरफ आप पैसा बनाइए, जो मैंने एस्ट्रो टाइमिंग दिया है, बिलीव मी। सो आपका दिन बहुत प्रॉफिटेबल रहने वाला है, यही मैं शुभकामनाएं देता हूँ आप सभी को। जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।